बच्चों, आज पढ़ा रहा हूँ मैं अनुपात तथा समानुपात। तो अनुपात तो आपने हल्का आइडिया होगा। अनुपात मतलब अनुपात को लिखते हैं ए अनुपात बी, इसकी मीनिंग होती है ए अपॉन बी। और एक होता है समानुपात। तो समानुपात बोलते हैं, जैसे 2/5 लिख दिया, इसको 6/15, ये समान अनुपात हो गया। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो ये समान अनुपात हो गया। तो समानुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 2:5 समान, ये समानुपात का साइन है। 6:15 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2:5 समानुपात 6:15। इसकी मीनिंग यही होती है 2/5 इक्वल टू, इसको इक्वल टू रखते हैं 6/15 ऐसा। अगर ऐसा है कहीं पे 2:3 इज इक्वल टू 6:x है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 इज इक्वल टू 6/x और क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 3 × 6, x इज इक्वल टू 3 × 6/2। 2 3 6, 3 3 9 आंसर आ जाएगा। बच्चों, समानुपात में 2-3 चीज़ें पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मध्यानुपाती, दूसरा चतुर्थानुपाती, और एक पूछा था तृतीयानुपाती। तो मध्यानुपाती होता है जैसे ए तथा बी का मध्यानुपाती होगा √AB। अगर पूछा जाता है ए तथा बी का मध्यानुपाती, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका √ निकालते हैं। दूसरा चतुर्थानुपाती, अगर ऐसा पूछा जाता है ए बी तथा सी का चतुर्थानुपाती, तो इसकी मीनिंग होती है ए अनुपात बी समानुपात सी और अनुपात एक्स। तो ये एक्स जो यहाँ पे जो आएगा वो उसको चतुर्थानुपाती बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू वैसे ही निकालेंगे हम, A/B इज इक्वल टू C/X और AX इज इक्वल टू BC, X इज इक्वल टू BC/A, ऐसे निकालेंगे इसको। फिर होता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है, जैसे पूछा जाता है ए तथा बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो ये इसको लिख सकते हैं हम A/B समानुपात B और अनुपात X। अब हमको B तो सेम रहेगा सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पे हमको X की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी सेम होगा A/B इज इक्वल टू B/X और X इज इक्वल टू B²/A। X की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। बच्चों, अब बता रहा हूँ मैं अनुपात। अनुपात का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। जैसे 150 रुपये को A, B तथा C में 1:2:3 में बांटो, एक क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के बच्चों 2 तरीके हैं। एक तो जो अनुपात है
इन सबको ऐड करते हैं। तो इसको लिखते हैं अनुपाती भागों का योग। अनुपाती भागों का योग कितना हो रहा, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये हो जाएगा 6। तो हमको क्या करना है, ए का भाग होगा 150 × 1/6। तो ये 6 2 12 और 6 5 30, ये 25 रुपये आ गया इसका। और बी का भाग होगा 150 × 2/6, ये 50 रुपीज़ हो जाएगा। और सी का भाग आ जाएगा 150 × 3/6, तो ये 75 रुपीज़ आ जाएगा। बच्चों दूसरा तरीका ये है इसका, ये तरीका भी अपना सकते हैं दूसरा, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ ये तरीका जब कहीं कहीं पे घुमा के क्वेश्चन दिया रहता है तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको लिखते हैं, माना ए को X रुपीज़ मिला, बी को, इसको लिखते हैं माना कि ए को X रुपीज़ तथा बी को 2X और सी को 3X रुपीज़ मिला। इनके रेशियो में X से मल्टीप्लाई करें तो टोटल इतना मिला, पहले को X, दूसरे को 2X, तीसरे को 3X। तो इन सब को ऐड करके 150 आना चाहिए, और ये हो जाएगा 6X = 150 और X = 150/6, 6 12 6 5 30। तो A/B/C था हमारा। हमने माना था ए को मिले, हमने जो माना था ए को मिल रहे थे हमारे अकॉर्डिंग X, बी को मिल रहे थे 2X और सी को मिल रहे थे 3X। तो X की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ए को 25 रुपये मिलेगा, बी को 50 और सी को 75, X से मल्टीप्लाई। अब आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना है कि ये सेकंड वाला अपनाओ, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन घुमा के दिया रहता है तो ये वाला वहाँ पे अप्लाई होता है, इससे जल्दी आंसर हमारा आ जाता है। तो कोशिश रखो कि जहाँ पे भी अनुपात वाला क्वेश्चन आता है सेकंड वाला मेथड ज़्यादा सही रहता है उसके लिए। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। A/B है 3AB है 3:2, B/C है 3:4। अब यहाँ पे देख लो, हमको निकालना है A/C। तो A/B, यहाँ पे B 2 है, इधर B, A/B मतलब A अभी 3 है, B थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, B अभी 3 है, C थोड़ी देर के लिए 4 मान लो। तो B यहाँ पे 2 है, अब B इधर 3 है, तो B को पहले सेम करना हमको, B को दोनों में हमको सेम करना है। तो वो कैसे करेंगे, A 3:2 है और B 3:4। तो 2 और 3 का हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इधर है 3। 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब 2 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन पूरे इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना। तो A/B ये हो जाएगा 9, 3 × 9, 3 दूना 6,
अब B रेशियो C हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौको 8। अब B सेम आ गया, इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, लिख सकते हैं इसको 9 रेशियो 6 रेशियो 8। और हमको पूछा है A रेशियो C, तो A रेशियो C आएगा 9 रेशियो 8। बच्चों सेकंड भी इस टाइप का है। अब मैं सीधे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बता रहा हूँ आपको। A रेशियो B है 3 रेशियो 4 और B रेशियो C है 4 रेशियो 7। हमको निकालना A प्लस B प्लस C अपॉन C। तो अभी जब अनुपात वाले में बताया था मैंने, आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करना है तो आपको कंसिडर करना है लेट A इज इक्वल टू 3x और B इज इक्वल टू 4x। अब B इज इक्वल टू 4x हो गया, C इज इक्वल टू 7x आ गया। तो इसमें रखेंगे हमारी वैल्यू, तो 3x प्लस 4x प्लस 7x अपॉन C कितना है 7x, तो ये आ जाएगा 14x अपॉन 7x। 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये बच्चों जब जिसने अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना है। अब बता रहा हूँ मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ देख लो A का 60%, B का 3/4 हो तो A रेशियो B बताना। तो सिंपल सा है, A का 60% मीन्स मल्टीप्लाई होता है 60/100 और B इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा A अपॉन A इधर आ जाएगा B और 3/4 तो अपनी जगह रहेगा, और जो इधर नीचे है उस दूसरी साइड ऊपर जाएगा, और जो इधर ऊपर है जो दूसरी साइड नीचे जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 5/4। तो इसको लिख सकते हैं 5/4। ये आंसर आ गया। अब मैं बता रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं बताना भूल गया था। जो रेशियो होता है 2:3:4 है कोई भी, तो इस पूरे रेशियो को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 रेशियो 9 रेशियो 12, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 रेशियो 9 रेशियो 12। अब इसी को पूरे रेशियो को अगर हम फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये फिर हो जाएगा 2:3:4। मीन्स इसकी एक मीनिंग निकलती है कि कोई भी रेशियो है उसको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एक ही नंबर से डिवाइड कर दो तो वो रेशियो सेम रहता है। कोई भी रेशियो है उसको या तो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो या एक ही नंबर से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू सेम रहती है। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z 2:3:5 है, और हमको चाहिए x रेशियो y रेशियो z। तो ये ऊपर ले जाना हमको, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा। अब बच्चों रेशियो जो भी है वो फ्रैक्शन में निकलता, भिन्न में नहीं निकलता। अब हमको क्या करना, 2 3 5 का एलसीएम निकालना। 2 3 5 का एलसीएम हो गया 30, इसका इनका एलसीएम हो गया 30। अब पूरे को अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किसी भी
रेशियो को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो 1/2 इंटू 30 रेशियो 1/3 रेशियो इंटू 30 1/5 इंटू 30 कर सकते हैं। 15 ऐसे ही आ जाएगा 10 रेशियो 6। तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आ गया। ये बी वाला हमारा आंसर सही बता रहा हूँ मैं। 9th नंबर क्वेश्चन 2a = 3b = 4c और हमको निकालना a रेशियो b रेशियो c। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ ले लो। 2a = 3b तो a/b हम इधर इसको और ये इसके दूसरी साइड यहाँ चले जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a रेशियो b = 3 रेशियो 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही 3b = 4c लिख दो। तो b/c = 4/3 इसको लिख सकते हैं b रेशियो c 4 रेशियो 3। तो ये पहले भी बताया था मैंने, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू इधर 4 है, दोनों को सेम करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a रेशियो b 6 रेशियो 4। अब सेम हो गया तो a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा हमारा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये वाला सी आंसर। ये 10th नंबर क्वेश्चन भी सेम है 9th के जैसे। इसमें पहले इन दोनों को इक्वल रखना है, फिर इन दोनों को इक्वल रखना है। तो a/b हो जाएगा हमारा 3/4 और ऐसे ही b/c निकालना हमको। और फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 करना। बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे देख लो a रेशियो b रेशियो c = 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ये निकालना हमको। तो जहाँ मैंने पहले भी बताया था बच्चों, आपको a = थोड़ी देर के लिए 2x लेना है, b = 3x और c = 4x लेना। तो a/b हो जाएगा हमारा a/b रेशियो b/c रेशियो c/a। इसको लिख सकते हैं 2x/3x रेशियो 3x/4x रेशियो 4x/2x। तो ये हो जाएगा 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 2/1 हो गया। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, फिर 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालना हमको। तो 4, 3, 1 का एलसीएम आ गया 12। तो इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करना। 4/3 2/3 इंटू 12 3/4 इंटू 12 और 2/1 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 3 चौको 12 8 रेशियो 4 12 9 रेशियो 24 8 रेशियो 9 रेशियो 24। ये वाला 8 रेशियो 9 रेशियो 24। तो ये 15 तक जो बीच के मैं बता रहा हूँ ये वही टाइप हैं लगभग जिनको मैंने बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ 16 नंबर। ये है ए बी से 40% देखो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए रेशियो सी बताना। तो सबसे पहले सबसे कम वाला मान लो। माना सबसे छोटा है सी = कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, सी = एक्स। तो बी = हो जाएगा हमारा, बी जो है सी से 20% कम है। 20% मतलब एक्स इंटू 80/100। इसकी मीनिंग होती है सी अगर 100 है तो बी हो जाएगा 80। तो 80/100 लिखेंगे इसको। और फिर इससे देख लो ए =
ए बी से 40% अधिक हो, तो बी इतना है और इससे 40% अधिक, मतलब x इंटू 80/100 इससे 40% अधिक, तो 40% अधिक के लिए 140/100। अब ए रेशियो यहाँ देख लो, हमको निकालना ए रेशियो सी। तो ए रेशियो सी मतलब पहले यहाँ देख लो 2 0 से या डायरेक्ट कर लो, एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं, सॉरी, ए रेशियो सी का मतलब होता है ए अपॉन सी, और ए है हमारा एक्स इंटू 80/100 इंटू 140/100, और अपॉन सी की वैल्यू है हमारी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 80 इंटू 140/x इंटू 100 इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 दूना 8 और 4 25 अंकी 100, ठीक है। तो यह जाएगा 28/25, ये वाला डी वाला हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। जो अब बता रहा हूँ मैं 18th नंबर क्वेश्चन, एक्स रेशियो वाई टू रेशियो 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना है। बच्चों जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसको x इजिकल टू 2x कंसिडर कर लो और y इजिकल टू x। आप इसकी ये हमको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो का मतलब अपॉन, ये हमको निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बच्चों ये ए रख लो, एक्स आ रखा है इसमें, एक्स इजिकल टू ए लिखो, वाई इजिकल टू ए रख लो, क्योंकि एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में आ रखा। तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 3/5, 3/5, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बच्चों इसके बीच के सारे लगभग सेम है, 25 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब एक ही टाइप के हैं। अब 26 थोड़ा अलग है, इसको बता रहा हूँ मैं। एक्स प्लस वाई रेशियो इतना इक्वल टू 4 रेशियो इतना हमको निकालना, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई रेशियो मतलब अपॉन एक्स माइनस वाई 4/1 लिख सकते हैं। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y, और एक्स को इधर ले लो, एक्स माइनस 4x और वाई को उधर ले लो, तो माइनस 4y माइनस वाई माइनस 3x माइनस 5y, तो 3x इज इक्वल टू 5y, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3, ये आ गया हमारा। अब हमको निकालना है ये
तो यहाँ देख लो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो या वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, पूरे में ऊपर वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई, तो हमारा आ गया ये प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स अपॉन वाई हमारा कितना है 5/3, तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25/9 माइनस 1 और 25/9 ये प्लस में ये माइनस में, तो ये हो जाएगा ऊपर देख लो 25 + 9/9 और नीचे आएगा 25 - 9/9, ये हो जाएगा 2509 130 और 25 में से 9 गया 16, तो 2 × 2 तो 17/8 आ गया हमारा, 17/8 ये आंसर आ गया। बच्चों अब 13 नंबर, शुरू में बताया था मैंने चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो चतुर्थानुपात का मतलब होता है जो क्वेश्चन लिखा है 12/14 समानुपात 24/x, तो मीन्स ये x हमको निकालना है, तो 12/14 = 24/x, तो x से जाएगा हमारा 24 × 14/12, 12 दूना 24, तो x = आ जाएगा हमारा 28, ये बी आंसर। बच्चों अब देख लो ये 32 नंबर क्वेश्चन, तृतीयानुपाती 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती पहले भी बताया था मैंने, तृतीयानुपाती होता है 16/24 समानुपात 24/x, ये x की वैल्यू हमको निकालने पर जो तृतीयानुपात का काम करेगी, तो इसको लिख सकते हैं 16/24 समानुपात इक्वल टू में 24 × 24/x, और ये हो जाएगा 16x × 24 × 24, x = 24 × 24/16, 8 × 16 8 × 24 12, 36 आंसर है सी। बच्चों अब बता रहा हूँ मैं 38 नंबर क्वेश्चन, मैं अलग अलग टाइप के बता रहा हूँ ताकि हमारा सारा चैप्टर इंक्लूड हो जाए इसमें। ये है 5, 13, 22, 47 में क्या जोड़ें प्राप्त संख्याएं समानुपात। तो पहले भी बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। समानुपात की डेफिनेशन जैसे ए बी सी तथा डी समानुपात हों तो A/B समानुपात C/D, इसकी मीनिंग ये होती है। अब इसमें हमको क्या जोड़ें कि ये समानुपात में आ जाए, तो सपोज माना x जोड़ने पर समानुपात हो जाता है, x जोड़ने पर, तो यहाँ देख लो इसको लिख सकते हैं 5 + x समानुपात 13 अनुपात 13 + x समानुपात 22 + x अनुपात 47 + x, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 + x
अपॉन 13 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर इसका इधर, ये हो जाएगा 235 प्लस 47x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे ही इसका इधर करेंगे 286 प्लस 22x प्लस 13x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारा 235 प्लस 52x, 235 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, 52x 47 और 5 52, और ये हो जाएगा 286 प्लस 35x, एक्स को एक साइड रखो तो 52x माइनस 35x, 286 माइनस 235, 17x आ जाएगा, ये 51 आता है। तो x इज इक्वल टू 51/17 इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। सी, ये वाला में 39 क्वेश्चन, 39 दो संख्याएं इतने अनुपात इतने में से 7 जोड़ने पर इनका अनुपात इतना हो जाएगा। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो डेफिनेटली हमको मानना है, जैसे पहले भी बताया था मैंने, माना छोटी संख्या है 7x और बड़ी संख्या 11x। इसके अनुपात में है तो छोटी संख्या 7x, बड़ी संख्या 11x। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर मीन्स 7x प्लस 7 अपॉन 11x प्लस 7, ये 2/3 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, तो ये 21x प्लस 21 और ये हो जाएगा 22x प्लस 14। तो x को x के साथ रखो, x माइनस 22x 14 माइनस 21 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7। तो छोटी संख्या आ जाएगी हमारी, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 11 7 87, तो छोटी संख्या हमारी 49 आ जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, दो संख्या इतना अनुमान, इनका लघुत्तम समापति बड़ी संख्या बताओ। तो मैंने पहले बताया है कि मानक संख्याएं 3x एंड 4x हैं, तो इनका लघुत्तम समापति, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3x और 4x ऐसे। तो पहले x 3 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 3 1, फिर 3 1 1। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 हैं 12x, और तो संख्या इनका लघुत्तम समापति है 84, 12x इज इक्वल टू 84 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 84/12, इससे 1 आ जाएगा, 12 7 84 होता है। तो बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या हमारी 4x है, तो बड़ी संख्या 4x मीन्स 4 इंटू 7, ये आ जाएगा 28, सी आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में इनका गुणनफल इतना है। तो पहले भी बताया माना संख्याएं 3x एंड 5x है,
तो इनका गुणनफल है इतना, तो 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 2160। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5x² इज इक्वल टू 2160। तो x² इज इक्वल टू 2160, 3/5 नीचे चला जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौको 20, 16 5 या 15, 5 दूना 10, 4 3 और 2 5 और 4 9, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो x² इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारा। तो हमको पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 3x है, तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, तो 36 आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। हाँ 42 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों। ABC 1050 को इस प्रकार विभक्त किया है, ए का भाग बी सी की संख्या भाग का 2.5। तो जैसा बोला है वैसा करना है। तो माना ए को ए मिला, बी को बी मिला और सी को सी मिला। तो ए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1050। तीनों को इसको तीनों में डिवाइड करना, मतलब इन तीनों को प्लस करके इतना आना चाहिए। अब ए का भाग कितना है, ए इज इक्वल टू बी प्लस दोनों को मिला के उसका 2/5, तो बी प्लस सी अपॉन इंटू 2/5 आ जाएगा। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a इज इक्वल टू 2b प्लस 2c, 5a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड नंबर इक्वेशन आ जाएगा। फर्स्ट नंबर इक्वेशन ये है हमारी, और इसको 2b और 2c आ रखा, मीन्स इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू आ जाएगा 2100। तो इसको यहाँ पे लिख लो, 2a प्लस 2b प्लस 2c इसको 2100। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। एडिंग दोनों को ऐड करने पर ये कट जाएगा, 7a इज इक्वल टू 2100, a इज इक्वल टू 2100 अपॉन 7 इज इक्वल टू 300। तो ए का हमको पूछा है ए को कितने मिलेंगे, तो 300 मिलेंगे।